मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में कुंडली में महालक्ष्मी राजयोग कैसे बनता है, इसका फल क्या होता है, कौन से ग्रह योग युति के कारण ये कुंडली में विद्यमान होता है, विराजमान होता है या बनता है, क्या आपके कुंडली में यह राजयोग है तो कैसे है, कितना प्रबल है, कितना % कार्य कर रहा है, उसका बल क्या है, क्या आपको देगा, ये सारी चीज़ों का डिटेल और सरल तरीके से चर्चा करने वाले मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूत्र व कारक की स्थिति को समझ लेते हैं कि यह योग आखिर सूत्र क्या है इसका और कौन से ग्रह से ये बनता है। तो यह योग जो है गुरु, बुध, शुक्र, 3 के कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा। दूसरा है कॉम्बिनेशन चंद्र, शुक्र और मंगल, इनके कॉम्बिनेशन से भी ये जो है राजयोग बन के तैयार होता है मित्रों। अब ये 2 कॉम्बिनेशन इसमें कैसे आया, अब इसको इस पे सूत्र के अनुसार समझेंगे। शुक्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि लक्ष्मी का कारक ही शुक्र होता है। इनकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो शुक्र ही है। अन्य सूत्रों की जब मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ आप देखोगे उच्च, स्वराशि, मूल त्रिकोण, अंशबली, ठीक है, अंशबली, और साथ में दिग्बली। ये जो है बल होना चाहिए ग्रहों के पास में, तब ये पूर्ण रूप से ज़्यादा कार्य प्रभाव के साथ ये योग बनेगा मित्रों। ठीक है, अब आते हैं कुंडली के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं कुंडली। कारक हो गया, कुंडली के ऊपर आते हैं। जैसे ये 3 ग्रह हैं और ये 3 ग्रह हैं, पहले सूत्र को हम लेते हैं गुरु, बुध, शुक्र। यदि जो भी लग्न हो वो लग्नेश इनमें से कोई एक ग्रह होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है तो इसमें लग्नेश कौन है? शुक्र है, शुक्र लग्नेश हो गया। ठीक है, पंचमेश कौन बनता है? बुध। इसमें पंचमेश क्या हो गया? बुध हो गया। और आयेश कौन हो गया? इसमें गुरु हो गया। ठीक है, वृषभ लग्न की कुंडली में ये राजयोग 100% बन के तैयार हुआ। क्या सूत्र लगा इसमें? निम्न में से 2 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो, में हो, और साथ में क्या है? साथ में जो है स्वराशि के हों, मूल त्रिकोण के हों या उच्च के हों, इनमें से कोई एक कॉमन फैक्टर निकल के आना चाहिए। साथ में 3 ग्रहों में से कोई 2 ग्रह। ठीक है, अगर तीनों की स्थितियां में सेम आ जाता है तो कहते हैं ये 100% इसको और हम प्लस में दे देंगे, तो 100% ये और ज़्यादा प्लस में करेगा। जैसे यहाँ आप देखोगे कि शुक्र भी स्वराशि का हो गया, बुध भी स्वराशि का हो गया और गुरु भी स्वराशि का हो गया। वैसे कम लॉजिकल होता है, ये बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसा योग बन के निकल के आता है, लेकिन 2 ग्रह का संभव हो सकता है। अब यहाँ एक फैक्टर और निकल के आया, बुध स्वराशि का भी होता है और साथ साथ उच्च राशि का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने की आवश्यकता, परम आवश्यकता होती है मित्रों। अगला सूत्र क्या है? चंद्रमा वाला अप्लाई करके देखेंगे इसी लगन पे। ठीक है, इसी लगन पे अप्लाई करके देखेंगे तो शुक्र अगर यहाँ है तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, शुक्र अगर है तो भी अप्लाई हो जाएगा। और अगर शुक्र ना भी है, शुक्र यहाँ पर जो है ना भी है, तो अप्लाई होगा कि नहीं होगा उसको देखना जरूरी है। कौन सा है? चंद्र, शुक्र और मंगल। ठीक है, चंद्र, शुक्र और मंगल। चंद्रमा अगर यहाँ उच्च का बैठ जाता है, चंद्रमा अगर यहाँ उच्च का बैठ जाता है, या शुक्र स्वराशि का ही बैठा रहे, मंगल यहाँ उच्च का आ जाए, इसी लगन में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चंद्रमा उच्च का हो तो बन जाएगा, शुक्र स्वराशि का हो तो बन जाएगा, मंगल सेकंड, यहाँ पर 2 समझा दिया,
मंगल उच्च का हो तो बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ समझ गए पूरी तरह। और साथ में जो है केंद्र और त्रिकोण में भी 2 ग्रह यहाँ निकल के आ जाएंगे आपको। फिर एक ग्रह चंद्रमा कहीं भी बैठा हो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते क्या है उन तीनों में से कोई ग्रह, एक चीज़ कॉमन फैक्टर और बता देता हूँ, भले ही कहीं भी बैठा हो चंद्रमा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शर्त है वो पूरी तरह लागू होगा तभी काम बनेगा। लेकिन नीच, अस्त और पाप कर्तरी, ये 3 सूत्र लागू ना हो उन तीनों ग्रहों पे कोई भी, ना तो वो ग्रह नीच का होना चाहिए, ना अस्त होना चाहिए, और ना पाप कर्तरी में विराजमान हो, तभी ये राजयोग जो है पूर्ण रूप से बनेगा कुंडली में। आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह। अब मैं इसके फल की बात कर लेता हूँ। यदि आपके किसी के कुंडली में अगर ये विराजमान भी है तो उसके फल की मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये फल वास्तव में देता क्या है। ठीक है, क्योंकि फल अगर नहीं जानेंगे, फल ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होता है फल निकालना। यदि फल नहीं जानेंगे तो राजयोग बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, उसका क्या मतलब है। आम आदमी को तो इससे कोई लेना देना भी नहीं, वो तो केवल फल जानना चाहता है। और मेरा उद्देश्य भी वही है कि वो अगर योग विराजमान है तो उसके फल को हम बताना अति आवश्यक समझते हैं, और सटीक जो है जानकारी उसको तभी लगेगी कि वाकई में ये ज्योतिष काम कर रहा है। तो फल की बात कर लेते हैं कि महालक्ष्मी राजयोग जो बनता है वो फल क्या देता है। ठीक है, फल, अब चूंकि लक्ष्मी नाम है तो धन पहले ही आ जाएगा। धन, सुख, वैभव, आचरण, स्त्री सुख, पुरुष सुख। ठीक है, दाम्पत्य, जीवन साथी योग। दाम्पत्य मिलेगा तब तो जीवन बन जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन है, साथ है, जिसके कुंडली में बनेगा। ठीक है, ये सुख इसको मिलता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर जैसे मैंने 2 बताया था, गुरु, शुक्र और बुध, इनमें जो बलवान होगा ये सुख जो उसकी तरफ खिंचाव ज़्यादा होगा, यानी उसका बहुतायत मात्रा में फल मिलेगा। और अगर मंगल, चंद्र और शुक्र वाली स्थिति में जिसका अगर बलवान होगा तो उसका जो है, जैसे अगर गुरु बलवान है तो व्यक्ति क्या है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, इसके तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, बुध है तो शिक्षा, बुद्धि, विवेक, इसके तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होगा। हाँ, ठीक है, शुक्र है तो भोग, विलासता, सौंदर्य, प्रेम, ये सब शुक्र के आदर्श चीज़ें हैं, इनके ऊपर झुकाव होगा। चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा क्या है, मन, विचार, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, रूप, सौंदर्य या रूप माधुरी कह लीजिए, उसके तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। मंगल अगर है, मंगल तो पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम, ठीक है, ये सारी चीज़ें की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी राजयोग कार्य करता है मित्रों। जब भी इन ग्रहों से संबंधित जो भी ग्रह हमने बताया उनकी महादशा अंतरदशा अगर कुंडली में आती है जीवन में, तभी इसका फल जो है आपको पूर्णतः से मिलना चालू हो जाएगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर तीनों में अगर ये ग्रह बैठ जाएं तब कहते हैं वो सबसे लकीली होता है। मिट्टी भी व्यक्ति अगर छूता है उस वक्त तो वो क्या हो जाता है, सोने का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं कहावत है, मुहावरा है एक,
वो वाली स्थिति उसके जीवन में एक न एक बार जरूर आती है, क्योंकि महादशा में ग्रह होते हैं, अंतरदशा में वही ग्रह होते हैं, प्रत्यांतर में वही ग्रह जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा वाली योग बन जाता है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिले। बिना स्किप करके देखेंगे तभी मित्रों समझ में आएगा ये। जय श्री राम।